हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे टाटा एआईजी के एक्सीडेंट गार्ड प्लस प्लान के बारे में। यह प्लान का टैगलाइन है एक्सीडेंट कम्स इन ऑल साइजेस, शो शुड द प्रोटेक्शन। मतलब एक्सीडेंट हर तरह के साइज़ में आता है, कभी बड़ा एक्सीडेंट होता है, कभी छोटा होता है, तो प्रोटेक्शन भी आपको उस तरह का कंपनी ने प्रोवाइड किया। आप अपने नीड के हिसाब से, अपने प्रिकॉशनरी बेसिस के हिसाब से आप ले सकते हो एक्सीडेंटल प्लान। तो यहाँ पर सब रेंजेस को कवर किया है कंपनी ने। इस प्लान के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आज। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आप एंड तक देखिए, बिकॉज इसका ये प्लान का एक भी पॉइंट मैं आपके पास मतलब छोड़ूंगा नहीं, सब पॉइंट कवर करूँगा, तो आपको एकदम डिटेल नॉलेज मिलने वाली है। शुरुआत करने से पहले बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर ये चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोज़ाना इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये प्लान के बारे में। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 18 टू 70 एज का सभी तरह के एडल्ट को ये कवर करता है। यानी अगर आपकी 18 साल के ऊपर की एज है तो आप ये प्लान को लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और 70 एज तक इस प्लान को आप ले सकते हो। डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6 मंथ से लेकर 23 एज तक का चाइल्ड डिपेंडेंट ये पॉलिसी में अपने फैमिली मतलब अपने मॉम डैड के साथ कवर हो सकता है। पॉलिसी टाइप की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल और फैमिली दोनों का ऑप्शन मिलता है। इंडिविजुअल में एक पर्सन कवर होता है, और फैमिली में आप सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन को कवर कर सकते हैं। उसका प्रीमियम कैलकुलेशन का वे थोड़ा अलग है, वो भी मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगा। पॉलिसी टेन्योर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का कवर मिल रहा है। सम एश्योर्ड की बात करूँ तो 5 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का सम एश्योर्ड अवेलेबल है। जी हाँ फ्रेंड्स, वाइडर कवरेज दिया जा रहा है, मिनिमम से मैक्सिमम पूरा कवर आपको मिल रहा है यहाँ पर। रिन्यूअल की बात करूँ तो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल कवर है इसके अंदर। मतलब आप कभी भी पॉलिसी लोगे, आपको पॉलिसी लाइफ लॉन्ग रिन्यू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफाइड एज में आपकी ये पॉलिसी आप रिन्यू नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एस्केलेशन बेनिफिट भी ये पॉलिसी में अवेलेबल है। एस्केलेशन बेनिफिट कैसे वर्क करता है, ये एक तरह का नो क्लेम बोनस है। मतलब अगर आप कोई क्लेम नहीं होता और आप कंटिन्यूस रिन्यू करते हो पॉलिसी को, तो आपका जो सम एश्योर्ड है आपने जितना भी लिया हुआ है, सपोज आपने 50 लाख लिया तो 5 लाख वो एवरी ईयर बढ़ेगा, मैक्सिमम 50% तक ये पॉलिसी आपकी बढ़ती जाएगी, बिकॉज आप इसमें कंटिन्यूस रिन्यू कर रहे हो और आपको कोई भी क्लेम नहीं आया है इसलिए। डिस्काउंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 2 तरह के डिस्काउंट पॉलिसी में अवेलेबल है। एक है फैमिली डिस्काउंट, जो मेंबर वाइज आपको डिस्काउंट मिलता है। अगर 2 जन कवर होते हैं तो 10%, 3 पर्सन कवर होते हो तो 15%, और 4 एंड मोर पर्सन रहते हैं एक प्लान के अंदर तो 20% का डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है। प्लस लॉन्ग टर्म डिस्काउंट इसके अंदर अवेलेबल है। कोई कोई कैसे होते हैं कि लमसम एक साथ भरना चाहते हैं, अगर 2 साल और 3 साल का भरेंगे तो रिस्पेक्टिवली वैसा आपको डिस्काउंट मिलेगा। 5 और 10% का डिस्काउंट, यहाँ पे मैंने डिस्काउंट परसेंटेज आपको मेंशन कर देता हूँ। 2 ईयर्स का भर रहे हो तो 5%, और 3 ईयर्स का भर रहे हो तो 10% डिस्काउंट यहाँ पे आपको अवेलेबल। अब हम आते हैं प्लान टाइप के सेक्शन पे। प्लान टाइप, इसके अंदर 3 तरह के प्लान आपको अवेलेबल मिल रहे हैं। एक प्रोटेक्ट, इलाइट और प्रीमियर, ये 3 तरह के प्लान आपको इसमें देखने मिलते हैं। पहला प्लान है प्रोटेक्ट प्लान। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्रोटेक्ट प्लान में आपको 4 बेनिफिट कवर होते हैं। एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, ये आपको टोटल कवरेज यहाँ पर मिल रहा है प्रोटेक्ट प्लान में। इलाइट प्लान में ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्ट प्लान, मतलब प्रोटेक्ट प्लान के सब बेनिफिट्स आपको इलाइट में भी मिल रहे हैं, प्लस एडिशनली उसके अंदर 3 बेनिफिट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी कवर होता है, एक्सीडेंटल डिसमेंबरमेंट और एम्बुलेंस का कॉस्ट आपको इसके अंदर कवरेज मिलता है। तो ये थोड़ा हाई एंड प्लान है। उसके ऊपर एक और प्लान कंपनी ने आपको ऑप्शन दिया है, प्रीमियर प्लान। प्रीमियर में इलाइट प्लान के सब बेनिफिट्स और प्रोटेक्ट प्लान के सब बेनिफिट्स कवर होते हैं, प्लस एडिशनली आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ क्रंचिस और व्हीलचेयर मिलेगा, कोमा बेनिफिट भी आपको अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स अवेलेबल मिलेगा, फ्रैक्चर्स और बर्न्स के लिए भी आपको एडिशनल बेनिफिट्स दिए रहे हैं, एयर एम्बुलेंस का कवर है, फ्यूनरल बेनिफिट और रिपाट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स का भी बेनिफिट आपको यहाँ पे प्रीमियर प्लान में दिया जा रहा है। तो अब आप सर बोलोगे, सर आपने इतना सारा बता दिया, लेकिन इस चीज़ का मतलब क्या होता है, डेफिनेशंस क्या होती है, तो वो कैसे हमें पता चलेगा? बिकॉज हमें तो ये टर्म्स खाली समझ में आ रहे हैं और उसमें कितना बेनिफिट कवर है वो भी नहीं पता है। तो फ्रेंड्स आप अंत तक बने रहिए, इसमें मैं डेफिनेशंस भी 16 पॉइंट है टोटल, डिटेल्ड में एकदम कवर करने वाला हूँ, तो आप एंड तक बने रहिए। आगे बढ़ते हैं।
दो ऑप्शनल बेनिफिट कंपनी आपको दे रही है, आप चाहे तो उसे लगा सकते हैं अपने प्लान के साथ, चाहे तो आप नहीं लगाना चाहते तो भी आप अपना प्लेन प्लान आप विदाउट राइडर ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शनल बेनिफिट है क्या? पहला बेनिफिट आपको दिया जा रहा है टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी, जो कि आपको सिर्फ प्रोटेक्ट प्लान में वो आप ऐड करवा सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली इलाइट और प्रीमियर प्लान में वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट आपको दिया जा रहा है वो बेनिफिट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रीमियम बहुत हाई लगता है, तो इलाइट और प्रीमियर प्लान के साथ कोई कोई क्लाइंट्स नहीं जाते या कोई कोई कस्टमर्स नहीं प्रेफर करते, तो प्रोटेक्ट प्लान के पास साथ में ही आपको एक अपग्रेड का ऑप्शन, उसके अंदर ही राइडर ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। तो आप अपने हिसाब से राइडर ऐड कर सकते हो। और दो राइडर कंपनी ने दिए जो मैं बात कर रहा था, चाइल्ड ट्यूशन बेनिफिट आपको मिलने वाला है और लोन शील्ड मिलने वाला है। ये दोनों बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको इलाइट और प्रीमियर प्लान में ही ऐड करने मिलेगा। प्रोटेक्ट प्लान में ये राइडर का बेनिफिट आपको ऐड आप नहीं कर पाओगे। अब डिटेल में, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं हर एक पॉइंट आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो अब वो पार्ट पे आते हैं। बेनिफिट डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मैं कवर कर रहा हूँ। एक्सीडेंटल डेथ की बात करूँ तो 100% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा एक्सीडेंटल डेथ पे, नॉमिनी को मिल जाएगा। मतलब आप सपोज 50 लाख का प्लान लेते हो तो 50 लाख पूरा, अगर एक्सीडेंटल से डेथ हो जाती है तो 365 डेज के अंदर मतलब आप क्लेम कर सकते हो उसे। तो इसमें वो कवर आपको नॉमिनी को 100% सम एश्योर्ड मिल जाएगा। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी की बात करूँ तो 100% ऑफ सम एश्योर्ड कवरेज मिल रहा है यहाँ पे, तो आपको इसका भी 100% कवर मिल रहा है। डिसेबिलिटी क्या होती है फ्रेंड्स, अगर कोई पर्सन हैंडीकैप हो रहा है या फिर दोनों पैर जा रहे हैं, दोनों हाथ जा रहे हैं, वो सिचुएशन को हम टोटल डिसेबिलिटी का नाम बोलते हैं। और थर्ड पॉइंट ये प्लान के अंदर कवर हो रहा है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। अब परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी में क्या क्या कवर होता है और कितना परसेंटेज मिलेगा, उतना तक का भी मैंने इसमें कवर कर दिया है। मतलब आपको कोई भी पॉलिसी वर्डिंग्स भी रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैंने कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने कवर की है। इसके अंदर 13 तरीके से कंपनी आपको बेनिफिट देती है अगर पार्शियल डिसेबिलिटी का केस होता है। तो पार्शियल मतलब क्या होता है, अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊँ तो पार्शियल मतलब होता है अगर पूरा डिसेबल नहीं हुआ है, दोनों पैर नहीं गए, कुछ पोर्शन गया है, हाथ का, पैर का, फिंगर्स जो भी है, मतलब उसका परसेंटेज यहाँ पे डिफाइन किया है। अगर यहाँ पे कंपनी ने लिखा है लॉस ऑफ एन आर्म अबाउ एल्बो जॉइंट, अगर एल्बो जॉइंट के ऊपर का आपको डिसेबिलिटी होता है पार्शियल डिसेबिलिटी, तो 75% ऑफ सम एश्योर्ड कंपनी यहाँ पर नॉमिनी को दे देगी या फिर जो पर्सन है डिसेबल्ड उनको यहाँ पर दे देगी। लॉस ऑफ एन आर्म बीनीथ द एल्बो जॉइंट, इसके अंदर 65% आपको कवरेज मिलने वाला है सम एश्योर्ड का। ये जो भी मैंने परसेंटेज लिखे हैं सब सम एश्योर्ड के रहेंगे, ये आप ध्यान में रखिए। लॉस ऑफ ए हैंड एट द रिस्ट, मतलब रिस्ट के पास का हैंड अगर आपका पूरा चला जाता है तो 40% आपको कवरेज मिलता है। लॉस ऑफ 4 फिंगर एंड थंब ऑफ 1 हैंड, इसमें 30% का कवर मिलने वाला है। लॉस ऑफ 4 फिंगर्स में 20% मिलेगा, लॉस ऑफ थंब में 10%, लॉस ऑफ इंडेक्स फिंगर में 10%, मिडल फिंगर में 5%, रिंग फिंगर में 5%, लिटिल फिंगर में 4%, और लॉस ऑफ लेग अबव मिड थाई में 50%, लॉस ऑफ लेग अप टू मिड थाई में 50% है, और लास्टली लॉस ऑफ लेग अबव मिड काफ 40%। थोड़े बहुत और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के है, वो भी मैं आपको कवर यहाँ पर दे रहा हूँ। 14th पॉइंट है लॉस ऑफ फुट एट द एंकल, इसमें 30% का बेनिफिट है। बाद में लॉस ऑफ ऑल टोज, सब टोज अगर लॉस हो जाते हैं डिसेबिलिटी में तो 25% है। लॉस ऑफ ग्रेट टो ओनली, खाली ग्रेट टो अगर डिसेबल लॉस होता है आपका तो इसमें 5%। अदर दैन ग्रेट टो, अगर एक उंगली एक से या एक ज़्यादा उंगली, हर एक उंगली का 1% मिलेगा, हर एक टो का 1% मिलेगा, सॉरी। लॉस ऑफ एन आई, यहाँ पर आपको 50% मिलने वाला है। लॉस ऑफ ईयरिंग ऑफ 1 ईयर, इसके अंदर 25%, और बोथ ईयर्स का 50% है। सेंस ऑफ स्मेल का 5% है, और सेंस ऑफ टेस्ट का भी यहाँ पर 5% दिया है। तो यहाँ पर 22 बेनिफिट्स है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, और ध्यान में रखिए तीनों प्लान में पहला 3 पॉइंट मैंने जो बताया
वो तीनों पॉइंट कवर्ड है तीनों प्लान में। तो बेसिक प्लान भी आप लेते हो तो भी 3 बेनिफिट कवरेज है, अगर आप हाई एंड लेते हो तो भी 3 बेनिफिट कवर मिलने ही वाला है, मतलब मिनिमम। इसके आगे के थोड़े किस में कवर है किस में कवर नहीं है वो आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ। तो इसका अभी डेफिनेशन देखते हैं। डिसमेंबरमेंट बेनिफिट, अभी डिसमेंबरमेंट बेनिफिट जो है वो आपको कितना मिलने वाला है, वो मिलेगा 25% ऑफ परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी बेनिफिट। मतलब परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी बेनिफिट जितना मिलेगा उसका 25% आपको डिसमेंबरमेंट बेनिफिट का भी कवर यहाँ पर दिया जा रहा है। 5th पॉइंट है एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। अभी इसके अंदर आपको हॉस्पिटलाइजेशन का भी कवर दिया जा रहा है। कितना कवर है? 10% ऑफ सम एश्योर्ड। जो भी आप सम एश्योर्ड लेते हो उसका 10%। सपोज आपने 50 लाख लिया है तो उसका 10% होता है 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख विच एवर इज लोअर। मतलब बाय चांस अगर आपका अप टू मतलब ज़्यादा सम एश्योर्ड है, आपका 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है, बट आपको 10 लाख नहीं मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, बिकॉज विच एवर इज लोअर का लिमिट यहाँ पर दे दिया है। 6th पॉइंट है टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट का। इसके अंदर आपको अप टू 1% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड आपको मिलेगा या फिर 50,000। इसके अंदर विच एवर इज लोअर अगेन, मतलब आपका 1%, 50 लाख का सम एश्योर्ड है, 1% होता है 50,000। तो यहाँ पर आपको 50,000 मिलेगा पर वीक। हाँ फ्रेंड्स, पर वीक में आपको मिलने वाला है, प्लस वो 104 वीक्स तक आपको मिलेगा। अब ये टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट क्या होता है? तो यहाँ पर ये चीज़ होती है कि अगर आपको टेम्पररीली मतलब 1-2 साल का कभी बेड रेस्ट बोल दिया है, ऐसी कोई चीज़ हो गई है, मतलब एक्सीडेंट से इंजरीज हो गई है, बड़ा सा कुछ हो गया है, मतलब हाई एंड कुछ डिजीज़ वगैरह हो गई है, तो भी ये कंपनसेशन का कंपनी के क्लॉज के हिसाब से आपको पेड किया जाएगा। इसके अंदर एक और आपके जानने के लिए मैं बता दूं कि 10,000 का स्पाउस के लिए भी आप इसमें अवेलेबल है, जो डिसेबिलिटी का पर वीक का कंपनसेशन का बेनिफिट यहाँ पर दिया जा रहा है। एम्बुलेंस चार्जेस 7th पॉइंट है। इसके अंदर एम्बुलेंस चार्ज भी आपको अप टू 25,000 दिया जा रहा है या फिर एक्चुअल जितना भी है विच एवर इज लोअर। 8th पॉइंट पे अभी हम आते हैं। 8th पॉइंट है हॉस्पिटल डेली कैश का। 0.5% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा या फिर 5,000 विच एवर इज लोअर। मैक्सिमम 60 दिन तक आपको हॉस्पिटल डेली कैश का बेनिफिट भी दिया जा रहा है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस की बात करूँ तो यहाँ पर फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी कवर कंपनी करके दे रही है। 1% ऑफ सम एश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 25,000 तक का फ्यूनरल का एक्सपेंसेस भी कवर किया जा रहा है। 10th पॉइंट है कॉस्ट ऑफ क्रचेस व्हील चेयर्स ड्यूरिंग डिसेबलमेंट पीरियड। यस, अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो जो कॉस्ट ऑफ क्रचेस होते हैं, मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन को जितनी चीज़ें जो लगती है, व्हील चेयर्स लगते हैं, तो उसका भी खर्चा कंपनी आपका लेने वाली है। 10% ऑफ सम एश्योर्ड या फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस या मैक्सिमम 1 लाख तक कंपनी कवर आपको करके दे रही है। कोमा बेनिफिट भी इसके अंदर अवेलेबल है। कोमा में अगर पर्सन जाते हैं तो उसका भी अलग से एक 10% ऑफ सम एश्योर्ड और अप टू 5 लाख विच एवर इज लोअर आपको कवरेज दिया जा रहा है। 12th पॉइंट की बात करूँ तो कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स 10% ऑफ सम एश्योर्ड और एक्चुअल एक्सपेंसेस मैक्सिमम 1 लाख का कवर दिया जा रहा है। फ्रैक्चर बर्न्स स्पेसिफाइड एज पर पॉलिसी क्लॉज मैक्सिमम 10 लाख। ये फ्रैक्चर बर्न्स का माइनर रेट्स है, वो आप पॉलिसी क्लॉज में हिसाब से आपको मिलेगा। मैक्सिमम 10 लाख तक का लिमिट है। एयर एम्बुलेंस कवर इसके अंदर आपको अप टू 5 लाख और एक्चुअल्स विच एवर इज लोअर आपको दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया डिटेल में, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी आती है आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, तो मैं आप उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। 15th पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये 2 है पॉइंट, मैंने अलग से इसलिए लिखा हूँ बिकॉज ये ऑप्शनल बेनिफिट है, तो भी मैं डिटेल में आपको इसलिए एक बार बता दे रहा हूँ। चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट की बात करूँ तो यहाँ पर 10% ऑफ सम एश्योर्ड और एक्चुअल बेसिस मैक्सिमम 1 लाख, अगेन इसमें भी वैसा लिमिट दिया है। और 16th पॉइंट है लोन शील्ड। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बिकॉज कभी भी कोई पॉलिसी लेते हैं, अगर एक्सीडेंटल से डेथ हो गई पर्सन की, तो जो लोन शील्ड है, मीन्स आपका अगर कोई लोन आपके ऊपर है, वो लोन अगर सपोज आपने 1 करोड़ का एक्सीडेंटल प्लान लिया, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, आपने राइडर भी ऐड करवा दिया, वो प्रीमियम कितना होगा वो सब हम देखने वाले हैं अभी, उसकी अब चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं फिलहाल आपको बेनिफिट समझा रहा हूँ। बेनिफिट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो लोन अमाउंट आपका सपोज 25 लाख रुपए का लोन अमाउंट आपका रह गया है,
आपके डेथ हो गई एक्सीडेंट से, लेकिन आपका जो 25 lakhs का लोन अमाउंट बच गया है, तो लोन अमाउंट भी आपका कंपनी है लोन शील्ड के बेनिफिट के अगेंस्ट 25% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली, 25 लाख रुपए का आपका लोन बेनिफिट मिल रहा है, तो वो आपका लोन कंपनी डायरेक्ट आपको पे कर देगी। तो फैमिली के लिए ऊपर से वो भी एक बर्डन चला जाता है। तो मैं ये हमेशा आपको बोलूँगा कि ये चीज़ आप ऐड करवा लीजिए, 2 बेनिफिट। लेकिन अगेन प्रोटेक्ट प्लान में आप इसे ऐड नहीं कर सकते, लेकिन इलाइट प्लान में तो आप कर ही सकते हो। तो एटलीस्ट अगर आप इलाइट या फिर प्रीमियर ले रहे हो तो इसमें ऐड करके ही लीजिए। अभी प्रीमियम क्या होगा, कितना होगा, मैं सब आपको बता रहा हूँ। 6 एग्जाम्पल ले रहा हूँ डिटेल में, तो उसके लिए आप देखिए। अभी प्रीमियम कैलकुलेशन जैसा मैंने आपको कमिटमेंट दिया था, मैं 6 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अभी ये 6 एग्जाम्पल में भी 2 टाइप्स है, मतलब टोटल 12 एग्जाम्पल्स आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने, अगर आप प्रोटेक्ट प्लान की बात करो जो इसका बेस वेरिएंट है, अगर आपको कन्फ्यूजन थोड़ा भी रहेगा ना, तो आप स्टार्टिंग का वीडियो भी फिर से देख लो, कितने बेनिफिट कवर हो रहे हैं प्रोटेक्ट प्लान में। यहाँ पर आपको जो है बेस प्लान इसका 50 lakhs का अगर आप कवर लेते हो तो 4945 प्रीमियम आएगा ईयरली। अगर 1 CR का कवर लेते हो तो 9035 का कवर आपको प्रीमियम आपको आएगा ईयरली। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि 9300 रुपये में आपको 1 करोड़ तक का एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी का प्लान आपको मिल रहा है, जो ये बेस वेरिएंट विदाउट राइडर। अगर आप इसके अंदर राइडर भी ऐड कर देते हो तो यहाँ पे प्रीमियम बढ़ जाता है। अब ये TTD जो टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट जो कंपनसेशन कंपनी दे रही है, जो मैंने आपको बताया 104 वीक्स तक का, उसके लिए ये प्रीमियम राइडर ऐड करके थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फर्क आता है। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या रहता है, आप अगर ये दोनों प्लान देखोगे, इलाइट प्लान में ऑलरेडी TTD कवर्ड है, प्लस एडिशनल बेनिफिट आपको दिया जा रहा है। ये विदाउट राइडर इसलिए लिखा है कि लोन और एजुकेशन बेनिफिट का राइडर नहीं लिया है। तो आप प्रीमियम देखिए सामने, अगर आप विथ राइडर TTD ले रहे हो तो इससे अच्छा आप इलाइट प्लान ले लीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। बिकॉज माइनर 300 रुपये का खाली फ़र्क है, सॉरी 250 रुपये का। तो यहाँ पर आपको इसमें ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा कंपेयर टू प्रोटेक्ट विथ TTD राइडर के। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ऑब्वियसली फिर आप बेस प्रोटेक्ट प्लान आप ले सकते हो। अगर थोड़ा अफोर्डेबिलिटी है तो आप, और भी वेरिएशन है इसके अंदर, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इलाइट प्लान में आपको 9501 ईयरली आ रहा है, ये आप देख लीजिए प्रीमियम। मैं आपको इलाइट का बताता हूँ। इलाइट में आप अगर लोन शील्ड और चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट राइडर ऐड करते हो तो आपको 50 lakhs का आएगा 10417, और 1 CR का आपको आएगा 15,536। अगेन आप इसे और इसे भी अगर कंपेयर करोगे तो भी हार्डली आपको 1000 रुपीज़ का या 1200 रुपये का फ़र्क नज़र आता है। तो ये कंपैरिजन में आपको लोन शील्ड और एजुकेशन बेनिफिट भी अपने एडेड है। तो ये मोस्टली लोग यही प्लान लेते हैं, इलाइट प्लान, बिकॉज यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, TTD कवर्ड है, लोन शील्ड आपको मिल जाता है, चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट मिल जाता है। तो ये मोस्ट सोल्ड है इलाइट, तो ये आप देख सकते हो। अगर थोड़ा और हायर आप जाओगे तो प्रीमियर प्लान आता है, जिसके अंदर A to Z चीज़ें कवर्ड है। अगेन उसमें भी विद राइडर विदाउट राइडर का कंपनी ने ऑप्शन दिया है, विद राइडर विदाउट राइडर, लोन शील्ड और चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट के लिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो यहाँ पर विदाउट राइडर में आप देखोगे तो 12,982 प्रीमियम है, 50 lakhs का, 1 CR का 17,539 है। और अगर आप इसमें राइडर ऐड कर दे तो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, कोई भी चीज़ यहाँ पे छूटी नहीं है, सब कवर अगर आप कर देते हो तो यहाँ पर 50 lakhs का 13,898 और 1 CR का 19,017 रुपीज़ ईयरली। तो ये है कंप्लीट प्रीमियम एग्जाम्पल्स। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा एटलीस्ट इलाइट प्लान विथ राइडर आप लीजिए, लेकिन अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो ऑब्वियसली आपके पास प्रोटेक्ट का भी ऑप्शंस यहाँ पर कंपनी ने अवेलेबल कर दिया है। और एक चीज़ इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ये जो कैलकुलेशन है ये रिस्क क्लास 1 के लिए है। अभी रिस्क क्लास 1 में जो ऐसे लोग आते हैं जो नॉर्मल काम करते हैं, जिनके पास हजार्डस काम नहीं, मतलब ऐसे कुछ एडमिन वर्क है, मतलब एक जगह पे कोई ऑफिस में जाके काम करते हैं, नॉर्मल वर्क है, ट्रैवल मतलब कोई भी ड्यूटीज़ है, ज़्यादा मैनुअल वर्क नहीं है, उनके लिए ये रिस्क क्लास 1 है। दूसरा कंपनी ने रिस्क क्लास 2 रखा है, उसके लिए थोड़ा सा प्रीमियम में वेरिएशन आता है, बिकॉज वो पर्सन को ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है एक्सीडेंट का, तो उसमें थोड़ा सा प्रीमियम में चेंज आता है। अगर मैं आपको
परसेंटेज वाइज बताओ तो हार्डली 20% का फ़र्क आता है प्रीमियम में। तो उसके लिए आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो प्रीमियम अगर आपको आपके जानना है तो। और यहाँ पर मैं आपको, अगर आपको ये प्लान को परचेज़ करना है तो आपको नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लस कमेंट में भी मैं मेरा नंबर पिन कर दूंगा। डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो परचेज़ करने के लिए। तो यहाँ पर ही मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। आगे और भी मैं बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और अलग अलग तरह के ट्रैवल इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के रिलेटेड भी। तो अब इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।